नमस्कार, मैं गीता चौबे आकांक्षा इंटरप्राइजेज की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। छठ पूजा में हम एक तरह से प्रकृति की पूजा करते हैं। मतलब कि छठ पूजा की जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें हमारी 3 चीज़ें बहुत कॉमन है जो बहुत ज़रूरी होती है। पहला, सूर्य भगवान। दूसरा, पानी, वो नदी के रूप में हो, टब में रखा हुआ पानी हो या जलाशय में पानी हो, कोई भी हो, लेकिन पानी ज़रूरी होता है। तीसरा, प्रकृति द्वारा और मनुष्य के मिलने से जो बनाए जाते हैं उत्पन्न प्राकृतिक चीज़ें, जैसे गन्ना हो गया, फल हो गए, फूल हो गए, अदरक हो गए, ये सारी चीज़ें जो कच्ची चीज़ें होती हैं, इन सबों का इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम मिला के देखें तो छठ पूजा एक तरह से पूरी प्रकृति के समन्वय के पूजा है। मतलब जिसमें हम सारी चीज़ों को जोड़ते हैं अपने साथ और हम उस जगह महसूस करते हैं अपने आप को पृथ्वी से जुड़ा हुआ। क्योंकि बालू पे बैठ के पूजा की जाती है, बालू की भी पूजा की जाती है, बालू से चीज़ें से शुभता पूजा बनाते हैं, जिससे पूजा करते हैं। पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य भगवान को देखते हैं। तो इस पूजा के द्वारा हम प्रकृति के साथ अपने आप को बहुत महसूस करते हैं मिला हुआ। और ये एक ऐसी पूजा है जिसकी पूरे भारतवर्ष में बहुत मान्यता है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी इस पूजा से जुड़े और आप सबों को इस पूजा के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हरिनगर विधानसभा के नांगल चंचल पार्क में पहली बार छठ पर्व मनाया जा रहा है। इस छठ पर्व पर उद्घाटन पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, जगत गुरु ओंकार नंद सरस्वती जी महाराज द्वारा उद्घाटन किया गया और यहाँ छठ वर्धियों के लिए खास तैयारी की गई है, जिससे उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ सजकर तैयार किया गया है। अब कुछ ही घंटे बचे हैं, यहाँ छठ वर्धी आएंगे और डूबते सूरज को यहाँ अर्घ दिया जाएगा। यहाँ उद्घाटन के दौरान काफ़ी खुश नजर आए पूर्व सांसद महाबल मिश्रा और जगत गुरु ओंकार नंद सरस्वती महाराज। कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल मित्तर ने यहाँ उद्घाटन कर या छठ वर्धियों को शुभकामनाएं दी और एक अब हम जा रहे हैं, चलो। एक प्रयास दो सबसे पहले तो पूर्वांचल हमारी जो समिति है यहाँ पर विकास पूजा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनका विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे छोटे से अनुरोध पर वो यहाँ चले आए। साथ ही साथ मैं हमारे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, जिनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत ने आज पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि दिल्ली जो है इसको मिनी भारत भी कहा जाता है, यहाँ से सब जगह सूचनाएं जाती हैं। छठ मैया के बारे में जितना प्रचार प्रसार महाबल मिश्रा जी ने किया है वो एक सराहनीय कदम है और हम लोग देखते हैं। मैंने तो आजमाया है। मैंने पिछली बार जब मैं छठ पूजा में आया था तो मुझे कुछ समिति के लोगों ने कहा था कि चंचल पार्क में होनी चाहिए। तो मैंने छठ मैया से प्रार्थना की, हमारी तो कोई हस्ती है नहीं, हम तो किसी पद पर भी नहीं हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज छठ मैया की कृपा से हमारी फरियाद को सुन लिया गया और नंगल राया चंचल पार्क में ये विशाल महा छठ पूजा यहाँ पर होने जा रही है। इसके लिए मैं विशेष तौर से हमारे क्षेत्रीय सांसद जो पहले रहे हैं, लोकप्रिय हैं, सब गरीबों का साथ देने वाले हैं, महाबल मिश्रा जी का, हमारी लोकल एमएलए राजकुमारी ढिल्लों जी का, हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद राजेश लाडी जी का और राधिका सेतिया जी का जो कि पूर्व पार्षद हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ पूर्वांचल विकास पूजा समिति जो हमारी है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है,
उसके प्रेसिडेंट मिथिलेश जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का, विशेष तौर से प्रभाष भैया का, अमरेंद्र भैया का, इन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बोलो छठ मैया की जय। जी, आप यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले तो मीडिया की तरफ से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको भी बताएंगे। सर, क्या कहेंगे आज छठ पर्व का उद्घाटन और आज से शुरुआत आपके धर्म से उद्घाटन? देखिए, तो हमारे सनातन धर्म का बड़ा भव्य समारोह होता है और इसके विषय में तो साक्षात जो है भगवान स्वयं सूर्यदेव कृपा करते हैं हम सब पर, प्रकट तो होते हैं नित्य निरंतर, लेकिन जो है उनके प्रति जो सेवा पूजा आराधना है, मान लीजिए हम प्रतिदिन नहीं कर पाते तो कम से कम वर्ष भर में एक बार उनके प्रति पूर्णतया समर्पित होकर, और जिस तरह माताएं, बहनें और भाई लोग भी अब तो व्रत रहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारे इस स्थान पर, चूँकि यहाँ क्षेत्र में आसपास में अभी कहीं कोई इस तरह का सुंदर दिव्य सरोवर नहीं बनाया गया था, हम तो आश्चर्यचकित हैं। कुछ दिन पहले आए थे तो यहाँ पार्क में ऐसा कोई सरोवर नहीं था, लेकिन हमारे महाबल मिश्रा जी ने रातों रात कैसे क्या व्यवस्थाएं की, कैसे क्या स्वरूप विचार आया इन लोगों के, और साथ में मिथिलेश जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो विचार किया और ये संभव हो सका प्रयास इनका सबका, और आगे भी कार्यक्रम ऐसे अब चूँकि छठ मैया का पहला पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, तो आगे चल कर के भी बहुत विराट यहाँ पर जो है स्थान, ये इस क्षेत्र में आसपास के बड़ा विराट स्थान माना जाएगा। और सूर्य षष्ठी की सबको बधाई हो, आनंद हो, और सबकी जो मनोकामनाएं हैं छठी मैया और भगवान सूर्य पूर्ण करें। सभी को मंगल आशीर्वाद। नमस्कार, मैं गीता चौबे आकांक्षा इंटरप्राइजेज की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। छठ पूजा में हम एक तरह से प्रकृति की पूजा करते हैं, मतलब कि छठ पूजा की जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें हमारी 3 चीज़ें बहुत कॉमन है जो बहुत ज़रूरी होती है। पहला, सूर्य भगवान। दूसरा, पानी, वो नदी के रूप में हो, टब में रखा हुआ पानी हो या जलाशय में पानी हो, कोई भी हो, लेकिन पानी ज़रूरी होता है। तीसरा, प्रकृति द्वारा और मनुष्य के मिलने से जो बनाए जाते हैं उत्पन्न प्राकृतिक चीज़ें, जैसे गन्ना हो गया, फल हो गए, फूल हो गए, अदरक हो गए, ये सारी चीज़ें जो कच्ची चीज़ें होती हैं, इन सबों का इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम मिला के देखें तो छठ पूजा एक तरह से पूरी प्रकृति की समन्वय के पूजा है, मतलब जिसमें हम सारी चीज़ों को जोड़ते हैं अपने साथ, और हम उस जगह महसूस करते हैं अपने आप को पृथ्वी से जुड़ा हुआ, क्योंकि बालू पे बैठ के पूजा की जाती है, बालू की भी पूजा की जाती है, बालू से चीज़ें से शुभता पूजा बनाते हैं जिससे पूजा करते हैं। पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य भगवान को देखते हैं, तो इस पूजा के द्वारा हम प्रकृति के साथ अपने आप को बहुत महसूस करते हैं मिला हुआ। और ये एक ऐसी पूजा है जिसकी पूरे भारतवर्ष में बहुत मान्यता है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी इस पूजा से जुड़े, और आप सबों को इस पूजा के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।